तो मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कोण के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं भैया? कोण के प्रकार। कल हम लोग कोण के बारे में चर्चा किए हैं। आज हम लोग कोण पर आधारित सवाल करेंगे। क्या भैया? कोण पर आधारित सवाल, वो भी कोटि पूरक और संपूरक कोण पर। क्या भैया? कोटि पूरक और संपूरक कोण पर। तो कल हम आपके लिए एक सवाल दिए थे, 30 डिग्री का संपूरक कोण। क्या बोले थे भैया? 30 डिग्री का संपूरक कोण। तो आप सब लोग जानते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो 30 डिग्री संपूरक कोण कितना होता है भैया? 150 डिग्री। कितना? 100। तो कल का आंसर आपका क्या है भैया? 150। तो आज हम लोग फिर भैया कोटि पूरक एवं संपूरक पर आधारित सवाल पढ़ेंगे। क्या भैया? कोटि पूरक एवं संपूरक पर आधारित सवाल। तो पहले एक बार फिर से आप जान लीजिए, कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योगफल। क्या भैया? जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, ऐसे कोण कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। एक बात आपको और याद रखना जरूरी है, कोटि पूरक कोण को दो और अन्य नामों से जाना जाता है, अनुपूरक और पूरक। क्या भैया? अनुपूरक और पूरक। अनुपूरक और पूरक। कोटि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। क्या भैया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर हम याद करेंगे संपूरक कोण। क्या जानेंगे भैया? संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योगफल। क्या भैया? दो कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री हो, इस प्रकार कोण क्या कहते हैं? संपूरक कोण। संपूरक कोण को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब आइए जानते हैं हम लोग कोटि पूरक और संपूरक पर आधारित सवाल। जैसे पहला सवाल भैया, 40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। क्या है भैया पहला सवाल? 40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। 40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। देखिए भाई बहुत आसान है। यदि आप जानते हैं पूरक कोण तो बिल्कुल इसको आप आसानी से लगा लें। तो अभी आपको बता के भैया कोटि पूरक का ही एक नाम होता है पूरक और दूसरा नाम होता है अनुपूरक। तो क्या पूछा? 40 डिग्री का पूरक कोण। तो आप जानते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योगफल। क्या भैया? जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, ऐसे कोणों को कोटि पूरक या अनुपूरक कोण कहते हैं। तो आप बताइए 40 डिग्री में कितना जोड़ दें भैया कि 90 डिग्री आ जाए? क्या भैया? 40 डिग्री में कितना जोड़ दें कि 90? इधर प्लस में चाहे उधर जाएगा माइनस में, तो थीटा बराबर 90 माइनस 40 यानी कितना आ जाएगा भैया? 50 डिग्री। तो आप ऐसे लगाइए, क्या भाई एकदम आसान है। 40 में कितना जोड़ दिया जाए कि 90 हो जाए, तो आपको उत्तर आ जाएगा 50। क्या समझ में आया भैया? ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि इस बार नवोदय में ज्यामिति जुड़ी है और ज्यामिति से ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं कोटि पूरक और संपूरक पर आधारित। बाकी हम सारे सवाल पर चर्चा करें। दूसरा सवाल है भैया, 130 डिग्री के संपूरक कोण की माप। क्या भैया? 130 डिग्री के संपूरक कोण की माप। संपूरक कोण की माप। बस फिर वही कहानी। बताइए भाई संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो वही वाली बात है, 130 में कितना जोड़ दिया जाए कि 180 हो जाए? तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 130 बराबर कितना भैया? 50। कितना भैया? 50। तो अब या तो ऐसे जोड़ लीजिए 130 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा? 50। क्या समझ में आ रहा है भैया? गुड। अब देखिए एक सवाल और देखिए भैया, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का, ध्यान देखिए भाई, एक कोण अपने कोटि पूरक, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है। कोण का 5 गुना है। कोण का 5 गुना है। ध्यान देखिए भाई सवाल क्या है? एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है, तो दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो दोनों कोणों की
तो दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए, माप ज्ञात कीजिए। देखिए भाई अच्छा सवाल है, इसको अच्छा से पढ़े नहीं फिर नहीं आएगा। देखिए क्या लिखा है, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है। कोई एक कोण है, अपने कोटि पूरक कोण कितना है भैया 5 गुना। तो आप क्या जानते हैं कोण कितना है? नहीं जानते। तो आप सब लोग जानते हैं, जो चीज नहीं पता हम उसको क्या मान लेते हैं, यक्स। तो आप मान ले कि यह कोण कितना है, यक्स। कितना है भैया, यक्स। तो यक्स का आप कोटि पूरक कोण बताइए कितना हो जाएगा। क्या भैया, यक्स का कोटि पूरक कोण, यक्स का कोटि पूरक कोण। तो अभी आप देखिए आसान समझ अभी हम से पूछ रहे भैया कि 40 का कोटि पूरक कोण, तो आप क्या करते हो, ध्यान देखो, यही करते हो, यानी कि 40 90 में से 40 घटा देते हो, आपका आंसर आ जाता है 50। यही तो करते हो भैया, 40 का कोटि पूरक 50। इसी प्रकार भैया यदि हम आप पूछ 30 का कोटि पूरक कोण, तो आप क्या करेंगे भैया, 90 में से 30 घटा देंगे, तभी तो आप जान जाएंगे 60। एकदम सेम वही तो है भाई। यदि यक्स का आपसे कोटि पूरक कोण पूछा गया है तो 90 माइनस यक्स क्या हो जाएगा भैया, 90 माइनस यक्स। यानी आप समझ गए होंगे भैया, यक्स का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस यक्स। क्या समझ पाए भैया, यक्स का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस। अब आप सवाल पढ़े, कह रहा एक कोण, मान लीजिए एक कोण अपने कोटि पूरक कोण, तो उनका कोटि पूरक कोण कितना भैया, 90 माइनस यक्स का 5 गुना है। ये 5 गुना है। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आपको बराबर चिन्ह लगाएं तो ये 5 गुना है, यदि इसमें 5 से गुणा करा दे तब ना बराबर होगा भैया। अब ये हो गया बराबर। अब देखिए यक्स बराबर 5 गुणे 9 9 पचे 45 450 माइनस 5 गुणे यक्स यानी कि 5। माइनस इधर आएगा भैया प्लस में। आपको बच्चांतर आता है क्योंकि आप लोग जानते हैं यदि बराबर की इधर कोई चीज प्लस में उधर जाती है माइनस में, और कोई चीज माइनस में उधर जाती है प्लस में। यदि इधर गुणे में उधर जाएगी भैया भागे में, भागे का मतलब क्या होता है भैया, बटे में। क्या बटे, इधर अगर भागे में उधर जाएगी गुणे में। तो ये देखिए माइनस इधर आएगी भैया प्लस में, तो यक्स प्लस 5x, यक्स प्लस 5x इक्वल टू 450। अब 5 1 6x बराबर कितना भैया, 450। ठीक भैया। अब 6 गुणे उधर जाएगा भागे में, तो यक्स बराबर भैया 450 बटे। अब काट दो इसको भैया, देखिए 2 से काट दो पहले, 2 2 9 4, 2 2 9 4, 2 5 10, 2 3 4। अब देखो 3 से काटा, 3 से काट दो, 3 7 21, 3 5 15। तो भैया यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। यदि एक 75, देखो क्या पूछा, दोनों कोणों की माप। तो यदि एक 75 है तो 75 का कोटि पूरक कोण कितना होगा। अभी आप जानते हैं कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। यानी 75 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, तो 15 डिग्री। कितना भैया, 15। तो दोनों कोणों की माप कितना आ जाएगी, 75 और 15। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया है। यदि थोड़ा कम समझ में आया हो तो फिर से देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 4 की चर्चा करेंगे। ध्यान देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा से पढ़िए, समझ में आएगा। यदि समझ में ना आए भाई तो कमेंट करना, हम फिर से दूसरी वीडियो बना के आपको इनको समझाएंगे। अगला सवाल है भैया, 75 डिग्री के संपूरक कोण, क्या भैया, 75 डिग्री के संपूरक कोण, 75 डिग्री के संपूरक एवं कोटि पूरक कोण का अंतर। 75 डिग्री संपूरक एवं कोटि पूरक, संपूरक एवं कोटि पूरक कोण का अंतर, कोण का अंतर। देखिए कितना आसान सवाल है। क्या कह रहा है, 75 के संपूरक, तो ऐसे लिख लो आप, 75 डिग्री के कौन कौन कोण चाहिए भाई आपको, संपूरक कोण और संपूरक कोण, और चाहिए आपको कोटि पूरक कोण। अब आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं भैया, जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है वही संपूरक कोण कहते हैं। अच्छा बताइए 75 डिग्री है ये, 75 में हम कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो आप 180 से 75 घटा दो, कितना आ गया भाई, 105। कितना भैया, 105। अब इसी प्रकार
कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो 75 में भाई कितना जोड़ देंगे 90 हो जाए, आप जानते हैं यदि 75 में आप 15 जोड़ेंगे तो 90 हो जाए। कितना भैया 15, या तो फिर वैसे आप 90 में से 75 घटा दीजिए। ठीक भैया। अच्छा, अब ये तो हम निकाल लिए हैं 75 का संपूरक कोण कितना हो गया 105 और कोटि पूरक कितना हो गया 15। लेकिन आप सवाल ये नहीं पूछा, सवाल आपसे पूछा है संपूरक एवं कोटि पूरक कोण का अंतर। क्या पूछा? इनका दोनों का अंतर। और अंतर मतलब आप जानते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। 5 में से 5 गया 0, 10 में से 1 गया 90, तो कितना आ जाएगा भैया 90 डिग्री। क्या आपके समझ में आया भैया? अब देखिए और सवाल की चर्चा करते हैं हम लोग। अब हम करेंगे चर्चा अगले सवाल की। देखिए भाई अगला सवाल समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ये आप याद रखना भाई, कोटि पूरक मतलब होता है जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं, और जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है वह संपूरक कोण कहते हैं। अगला सवाल देखिए भैया, किसी कोण के अनुपूरक, क्या भैया? किसी कोण के अनुपूरक, किसी कोण के अनुपूरक कोण तथा संपूरक कोण किसी कोण के अनुपूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो वह कोण ज्ञात कीजिए, यानी आप क्या बताना है भैया? कोण बताना है आपको। तो देखिए भैया बहुत आसान है। देखिए जो जो सवाल कह रहा है उसको पढ़िए और वही करिए, आंसर आ जाए। क्या कह रहा है? देखिए किसी कोण के अनुपूरक कोण, तो क्या आपको कोण पता है? नहीं पता है, तो आप जानते हैं जो चीज नहीं पता है आप उसको x मान लीजिए। क्या भैया? x। तो हम मान लिए हैं कि कितना है वो कोण x है। अब उसका अनुपूरक कोण आप बताओ भैया। तो अभी आप लोग जानते हो कोटि पूरक कोण को ही अनुपूरक कोण और पूरक कोण कहते हैं। तो आप जानते हैं अनुपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। अच्छा बताइए भैया, जैसे अभी आपसे पूछे एक कोण 5 डिग्री, कितना भैया? 5। इसका कोटि पूरक कोण क्या होगा? 90 - 5 यानी कितना? 85। इसी प्रकार यदि यक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा भैया? 90 - यक्स, यानी यक्स का कोटि पूरक या अनुपूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 - यक्स। ठीक भैया। अब यही कह रहा है किसी कोण के अनुपूरक कोण, तो किसी कोण के अनुपूरक कोण तथा संपूरक कोण, इसका क्या चाहिए आपको? तो संपूरक में क्या करेंगे भाई? 180 में से x घटा देंगे का अनुपात, यानी इन दोनों का अनुपात दिया है तो आप लगा लो भाई इन दोनों का अनुपात, यानी 90 - x बटे 180 - x बराबर 2/5। क्यों? अनुपात मतलब बटे ही हुआ था। अब भाई कुछ नहीं बचा है, जब भी ऐसे आए तो इसको भाई तिर्यक गुणा करा दीजिए, यानी इधर वाला इधर करा दिए, इधर वाला इधर। 5 के 5 9 45, 450 - 5x बराबर 18 2 9 36 - 2x। ठीक भैया। अब देखिए गिनती को एक तरफ कर लीजिए और ABCD वालों को एक तरफ। तो इधर माइनस के 5x है भैया, माइनस के 2x, ये देखो माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस, ये बन जाएगा प्लस का 2x बराबर 360 पहले से है, प्लस का 450 उधर जाएगा, माइनस के 450 हो जाएगा। अब देखिए भैया माइनस प्लस क्या होता है? घट जाता है। तो 5 में से 2 गया भैया 3, लेकिन चिन्ह किसका लगता है? बड़े अंक का। इसी प्रकार 360 से 450 घटा दीजिए तो घटेगा नहीं, वही बात 450 उल्टा कर, क्योंकि माइनस और प्लस घट जाता है। तो 0 में से 0 गया 0, 15 में से गया भैया 9, और चिन्ह बड़ी संख्या का। जब दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएंगे। अब 3 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 90/3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30। और x क्या था भैया? आप कोण माने थे ना x को, और यही पूछा था कोण कितना है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पे समझ में आया होगा। तो कुछ जरूरी सवाल जो कोटि पूरक और अनुपूरक या संपूरक पर आधारित थे, हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों यदि आपकी ये वीडियो समझ में आया तो एकदम एक आसान से सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं,
उसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। बताइए भैया 75 डिग्री का कोटि पूरक कोण, क्या भैया 75 डिग्री का कोटि पूरक कोण। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।